हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, लेक्चरार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी 786, यानी अच्छी वैकेंसी है। पर मंथ जो सैलरी आपकी बनने वाली है वो 67,000 के आसपास बनेगी। अब है बारी कि इस पोस्ट के पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम वगैरह अगर होगा तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है आपको कहाँ पर मिलने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है, ये इसका होम पेज है, तो इस पर आपको जाना होगा। जब आप इस पर आएंगे तो आप सीधा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सीधा स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाएगा। मतलब आपको सामने ही फ्रंट पे ही एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है लेक्चरार की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है। रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरार फॉर नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ द स्टेट। 9 मार्च 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए अब चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर। पिन कोड है आपका 751009। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इनकी मेल आईडी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 4/2024 एंड 9 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरार इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा भुवनेश्वर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। बेसिक पे आपका रहने वाला है 44,900 रुपये से आपका जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं हम। तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 20 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट है आपका 19 अप्रैल 2024। तो लगभग आपको काफ़ी समय मिल रहा है आवेदन करने के लिए। और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो सारी डिटेल दी गई है। हाउ टू अप्लाई, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी सारी डिटेल और इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ना होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है। बाकी वैकेंसी पोजीशन वगैरह कितनी वैकेंसी है क्या है तो इसके बारे में सारी देख लेते हम। और नेम ऑफ द डिसिप्लिन्स, तो एंथ्रोपोलॉजी की पोस्ट है, इसके लिए आपकी 32 वैकेंसी है। और केमिस्ट्री के लिए आप सॉरी फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1। और बोटैनी के लिए आपकी 32 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए आपकी 50 वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए आपकी 46 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स के लिए 56 वैकेंसी है। एजुकेशन के लिए आपकी 54 वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए आपकी 50 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से जियोग्राफी के लिए आपकी 6 वैकेंसी है। हिंदी के लिए आपकी 4 वैकेंसी है। हिस्ट्री के लिए आपकी 109 वैकेंसी है। और होम साइंस की पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है टोटल। IRPM के लिए 1 वैकेंसी है। लॉजिक एंड फिलॉसफी के लिए 32 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए आपकी 33 वैकेंसी है। उड़िया के लिए आपकी 111 वैकेंसी है। फिज़िक्स के लिए आपकी 31 वैकेंसी है। एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी 69 वैकेंसी है टोटल। और साइकोलॉजी के लिए टोटल 9 वैकेंसी है। संस्कृत के लिए टोटल 41 वैकेंसी है। सोशोलॉजी के लिए आपकी 14 वैकेंसी है। एंड तेलुगु के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। जियोलॉजी के लिए आपकी 32 वैकेंसी है। टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 786। कैटेगरी वाइज भी अच्छी जो है सीटें हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी है। तो आपको अच्छा अवसर मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, आप कर सकते हैं। बाकी आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम देख लेते हैं।
नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को आयोग के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और चेंज वगैरह भी किया जा सकता है। एज लिमिट वगैरह के बारे में बात की गई है। तो मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 42 साल है। एज काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2024 के बेस पर, और इस पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1982 के पहले का ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद का ना हो। इसके बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको दिया जाएगा। SC ST और OBC यानी SC BC कैंडिडेट, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी 10 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन ऑन द बेसिक ऑफ एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ कंटिन्यू सर्विस आइदर एज ए गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट एम्प्लॉई। तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने कंटिन्यू 10 साल तक कहीं पे सर्विस वगैरह की है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, मैनेजमेंट एम्प्लॉय के तौर पर, तो उनको भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। और अब आगे देख लेते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए कैंडिडेट शुड पॉसेस ए मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% अंकों के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट आपका हो। एंड प्रोवाइड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड SC BC और PWD कैंडिडेट के लिए मास्टर डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में और 50% मार्क्स हो। यानी जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए और जो SC ST और SC BC और PWD कैंडिडेट उनका मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स ही चलेगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन वगैरह का क्या प्रोसेस है ये देख लेते हैं। द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, कैरियर एंड वीवा वॉक टेस्ट टेकन टुगेदर। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और कैरियर एंड वीवा वॉक टेस्ट होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, बाकी मार्क्स वगैरह बताया गया है। कैरियर असेसमेंट से 25 मार्क्स का एंड रिटन टेस्ट आपका होगा MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स का एंड वीवा वॉक टेस्ट होगा आपका 25 मार्क्स का। टोटल आपका 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। बाकी अब देख लेते हैं आगे। और कैरियर असेसमेंट लेक्चरर मैक्सिमम 25, PhD 25 और MPhil वगैरह है JRF या फिर नेट वगैरह तो 10 मार्क्स। और आगे बताया गया है कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil PhD नेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न्स शैल बी अवॉर्डेड मैक्सिमम 25 मार्क्स। सिमिलरली कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil या JRF एंड और नेट या फिर MPhil विद नेट विल बी अवॉर्डेड मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपका दिया गया है किस प्रकार से मार्क्स वगैरह डिवाइड किया गया है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होगा। देयर शैल बी ए रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर। तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा एंड 150 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन भी आपके 150 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और OMR आंसर शीट होगी। बाकी इक्वल 100 क्वेश्चन हैविंग इक्वल वेटेज और हर एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा और हर एक गलत आंसर पर आपको 0.5 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग। बाकी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। तो जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है एंड SC ST SC BC एंड PWD कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। आगे जोन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपका कहाँ पड़ेगा उसकी डिटेल यहाँ दी गई है, तो एक बार इसे आप पढ़ लें। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है, तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी और SC BC कैटेगरी
के लिए आपकी 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैंडिडेट, SC कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए आपकी 200 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। बाकी इसमें जो आपका फ़ीस वगैरह है, यानी फ़ीस की जो अमाउंट वगैरह है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, यानी रिफंडेबल नहीं होगी। और अब यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था। एप्लीकेशन विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, केवल आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। द एप्लीकेशन हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी आस्क्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो वेरिफिकेशन के समय उन्हें अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। बाय द बोर्ड बिफोर द विवा वॉक टेस्ट। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह यहाँ पर क्या दी गई है, मेन पॉइंट तो यहाँ बनता है, यहाँ देख लेते हैं। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक राइट एंड राइट उड़िया एंड मस्ट हैव। तो भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें उड़िया लैंग्वेज जो है बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो उन्होंने मिडिल स्कूल एग्ज़ाम पास किया हुआ हो उड़िया लैंग्वेज विषय के रूप में। और पास्ड मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपने पास किया उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। पास्ड इन उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7, या फिर आपने क्लास 7 में उड़िया लैंग्वेज जो है वो एक विषय के रूप में पास्ड किया हुआ हो। या फिर पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया इन मिडल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये सारी कंडीशन यहाँ रखी गई है। इसका मतलब ये है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर कंडीशन वगैरह दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करें उन्हें अपनी सारी डिटेल अच्छे से भरना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक प्रकार से देनी होगी, अदरवाइज़ उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे देखते हैं हम। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट को आपको समय समय पर विज़िट करते रहना होगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम से संबंधित या वेरिफिकेशन वगैरह से संबंधित या फिर जो आपका स्किल टेस्ट होगा उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है नोटिस भेज दिया जाएगा। तो आपको समय समय पर ये चेक करते रहना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नोटिस हो वो आपको मिल सके। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको जो है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप ये ज़रूर पढ़ लें। और अब आगे देख लेते हैं हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाना होगा वेरिफिकेशन के समय, तो इसका आप ध्यान रखें। OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ SEBC सर्टिफिकेट। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ जाकर आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले आप सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद स्कैन इमेज ऑफ हिज हर फुल सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, साथ ही स्कैन किया हुआ, मतलब फ़ोटो भी आपको स्कैन करना है, सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपको स्कैन करके ही अपलोड करना है। विच मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड विजिबल, अदरवाइज द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज़ लायबल टू बी रिजेक्ट। तो जो भी आपको अपलोड करना है वो आप क्लियरली अपलोड करें, अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी अप्लाई करते समय आपका जो सब्जेक्ट है उसे ज़रूर आप मेंशन करें, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेंशन करना आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी है।
और कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ए विवा वॉक टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट एंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये सब आपको जो है लेकर जाना होगा, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बस बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।